प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में रहकर ही साथ में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और अपने घर वाले को काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर जाने के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी के खींचते समय कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान इतने गहरे बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ गुरुकुल वापस आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद वह बुद्धिमान बालक वरदराज आगे बढ़कर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने बहुत सारी किताबों की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो क्या ही कहना है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे जो खेल हो या पढ़ाई हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप सभी अपनी मंजिल की पाने के लिए जुट जाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है, कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वाकई में आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।